तारा को फोन करके बता देती हूँ कि मैं नकली मृत्युंजय बबलू की बीवी को घर लेकर आ रही हूँ। तारा, तारा? कौन तारा? किसकी तारा? कहाँ की तारा? क्या बकवास कर रही है? हम सुशीला है, सुशीला। तू तारा क्या कर रही है? बदतमीजी! हाँ, बढ़िया देंगे ना, वो है तुझे तुम्हारा। तारा तारा चिल्ला रही है, सलमा सितारा कहीं की। एक बार भी तारा बोला तो सच्ची में तुमको दिखला देंगे हम। अच्छा तो तू तारा नहीं है? अगर तू तारा नहीं है तो तारा का फोन तेरे हाथ में क्या कर रहा है? हाँ? अरे फोन के छीन रही है, दीजिए। और ये मेरा नाम इसमें कैसे आया? हाँ, तू तो मुझे अभी अभी मिली है ना, तो मेरा नंबर तेरे पास कैसे आया? हाँ, अभी फोन आपके हाथ में है, तो फोन आपका हो गया, आप तारा हो गई। अरे कैसे समझाए कि हमारा फोन है? अब इसमें किसका नंबर है किसका नहीं है हमको क्या पता? और वैसे भी आपको क्या पता है कि फोन हमारे पति हमको दिए हैं, पूरन मासी का गिफ्ट। क्या? तो बबलू ने तारा का फोन चुरा लिया? खबरदार जो हमारे पति को चोर कहा तो तू चोटी है। इतना तारा तारा लगा रखा है। और ये है कौन तारा जिसकी वजह से तेरे मुंह पर बज गया 12? तारा? तारा को नहीं जानती तुम? अरे तेरी सौतेन है वो। हाँ, तेरे पति की दूसरी पत्नी। क्या बकवास की जा रही हो हमारे पति के खिलाफ? घर में घुसने का परमिशन क्या दे दिए? कुछ भी बड़बड़ा जा रही हो। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, हमारे पति हमसे बहुत ही प्यार करते, दूसरी सौतन के बारे में तो सोचेंगे भी नहीं। बहुत दिमाग चाटू चोर निकले हैं, हमको बात नहीं जाना। निकलो। हाँ तो मत आओ, मैं अपने घर वालों को लेकर आ रही हूँ यहाँ पर। बाबा के साथ रुद्र प्रताप भी आएगा, उसे पता चल जाएगा कि ये सब नाटक था। इतनी जल्दी सब जूनियर आर्टिस्ट पड़ोसी वगैरह कहाँ मिलेंगे? और अब तो फोन भी इसके हाथ में है, घर खबर भी नहीं कर सकती। अब तो इसके साथ चलना ही पड़ेगा, जो होगा देखा जाएगा। और ये जो फोन है ना जो तेरा पति चोरी करके लेके आया, वो दिखा रही हूँ जाके तारा को। अरे रुको बहनी, कहाँ जा रही हो तुम? तो गुस्सा आ जाती हो। सुशीला कब बोले कि तुम्हारे साथ नहीं आएगी? हम चलेंगे ना तुम्हारे साथ। जरा हम भी तो देखें ये है कौन तारा जिस पर हमारा बबलुआ फिसल गया है। ये हुई ना बात। आओ आओ, तुम भी देख लो और बाकी सब भी देख लेंगे जो उन्हें देखना चाहिए। तुम्हारी बेवकूफियां बना बनाया खेल बिगाड़ देंगी। अभी तक तो केवल तारा को ही शक है, लेकिन अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी रही तो बाकी घर वालों को भी शक हो जाएगा। अरे चटाई लो चटनी, ये शक केवल तारा को ना है, ये शक तुम्हारी लुगाई है ना नंदू जी ऊ का है। सवेरे सवेरे हमरे घर पहुंच गई थी। क्या उसने देखा तो नहीं तुम्हें? अरे कैसे देखेंगे, हम तो बच के निकल गए वहां से। लेकिन उसे घर का पता किसने दिया? अरे वो कलावती बहन की आइटम नंबर है ना, आम्रपाली। आम्रपाली? आम्रपाली उसे बबलू के घर लेकर गई थी। जयराज जी, निर्मला जी, रुद्र जी, तारा। तारा कहाँ है? तुम इधर आओ, इधर आओ। ये क्या नया नाटक है नंदिनी? क्यों आवाज देके बुला रही है मैं यहाँ पे? ये नाटक कोई नया नहीं है, एक दिन पुराना है जिसके ऊपर से पर्दा गिराने आई हूं मैं।
जिसके मुख्य कलाकार हैं ये बबलू चौरसिया, जो मृत्युंजय बनकर सबको बेवकूफ बना रहा है। कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि ये मृत्युंजय नहीं बबलू चौरसिया है, जो एक चाट का ठेला चलाता है जिसका नाम है बजरंग चाट भंडार। सही कहा ना मैंने? और ये है इसकी बीवी सुशीला। भाई साहब, ये नंदिनी क्या कह रही है? इसे तो आपने खाई से ढूंढा था, फिर उसके बाद अस्पताल ले जाकर इलाज करवाया था, तो ये बबलू चौरसिया कैसे हो सकता है? चाल अच्छी सोची थी कला, नकली मृत्युंजय को लाकर जायदाद अकेले हड़पने की, पर अगर ये सब मेरा नहीं हो सकता तो मैं इसे आपका भी नहीं होने दूंगी। नंदिनी, आप भी अपनी बहन की तरह हमारे बेटे को धोखेबाज और नकली कह रही हैं। सबूत क्या आपके पास? सबूत? ये रहा सबूत। बबलू चौरसिया और उसकी बीवी सुशीला। अरे उससे क्या होता है? आजकल तो कंप्यूटर से कुछ का कुछ बनवा लो। हाँ, तो ये तो हड्डी मांस की औरत है, ये भी कंप्यूटर से निकल कर आई है। यही बताएगी आप सबको कि ये किसकी पत्नी। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? हाँ, तुम्हारी बीवी सुशीला ने बताया था कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो। करते हो ना? उधर क्या देखते हो? अगर करते हो तो उसकी झूठी कसम नहीं खाओगे। अगर तुम मृत्युंजय हो तो रखो उस औरत के सिर पे हाथ और खाओ कसम कि वो तुम्हारी बीवी नहीं है। सोच, अगर झूठी कसम खाई ना तो मर जाएगी वो। कसम खा लो मृत्युंजय, ताकि ये मुसीबत टले। अरे कसम, और पैसे मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। नहीं, हम कोई झूठी कसम खा के सुशीला की जान खतरे में नहीं डाल सकते। क्या सोच रहे हो बेटा? कसम खाइए ताकि इनकी ये फालतू कहानी झूठी साबित हो। तो इससे ये भी साबित हो जाएगा कि दोनों बहनें कितनी झूठी हैं। कसम खा लो मृत्युंजय। अपनी पत्नी की झूठी कसम ना बबलू खा सकता है ना मृत्युंजय। तुम कसम क्यों नहीं खा रहे हो मृत्युंजय? जयराज जी, आप ये क्या
कसम वसम वाली बात लेकर बैठ गए। इससे कुछ साबित थोड़ी ना होता है। और वैसे भी भाई साहब ने कहा ना कि यही मृत्युंजय है, तो ये सब करके क्या हासिल होगा? ऑफ कोर्स डैड, हम ऐसा करके मृत्युंजय भैया पे नहीं बल्कि ताया जी पे शक कर रहे हैं। अरे काहे आप लोग मेरा माथा खराब कर रहे हैं आपस में बहस करके? कि जो तीसरा नंबर पर आदमी खड़ा है वो हमारा मर्द है। खबरदार सुरेश, अगर हमरे वर्ष को अपना मर्द बोला तुम्हारी जबान खींच लेंगे कि हमरे मर्द है और हम इनकी लुगाई सुशीला। ये कहां से आई? शायद मृत्युंजय ने बुलाया होगा, इसलिए वो कसम खाने में देरी कर रहा है। अगर तू सुशीला तो हम कौन है? और फिर दोनों तुम जूता से मार के अरे आप इस तरह से नहीं लड़ सकते इस घर में, मत कीजिए दंगा। ये दो बीवियां कहां से आ गई नंदनी? कौन दो बीवियां? बबलू की बीवी तो हम है, ये दोनों तो ठगीना है, ठगीना। और दो महिला। अरे वाह, तीन तीन बीवियां। इसमें से असली कौन सी है? अरे हम है, कितनी बार बोले हम अरे हैं। नहीं, हम है, नहीं हम है। अब तो बबलू चरसिया खुद फैसला करेंगे कि कौन उनका असल लुगाई है। बबलू चरसिया, चलिए आप इधर कहाँ छुपे जा रहे हैं? बताइए इन सबको कि हम आपकी असली लुगाई। नहीं हम है। अरे हम है, हमारा है, हम है, हम अरे है। छोड़ो हमरे, अरे नहीं हमरे। छोड़िए नहीं हमरे। अरे कहाँ जा रहे थे? सुशीला चुप। बस। मृत्युंजय, तुम पीछे जाओ। और तुम लोग ये नाटक बंद करो। ये हमारा घर है, कोई मछली बाजार नहीं है। तो तुम तीनों यहाँ पे बिल्लियों की तरह लड़ रही हो। अब सच सच बोलो, कौन हो तुम तीनों? वरना हम पुलिस बुलाएंगे और तुम तीनों को पुलिस के हवाले करेंगे। बोलो। अरे नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाइएगा। मैं जूनियर आर्टिस्ट हूँ। तारा मैडम ने मुझे पैसे दिए थे यहाँ आके नाटक करने के लिए। और हमें नंदिनी जी ने पैसे दिए थे यहाँ आने के लिए। झूठ मत बोलो। बस नंदनी बस। अरे सबको पैसा दिया, हमको पैसा भी नहीं दी, फ्री में उठा के ले आई। चुप रहो। अब अगर तुम लोगों का ये नाटक खत्म हो गया हो तो यहां से चले जाओ, वरना हम अभी इसी वक्त पुलिस को बुलाएंगे। और नंदनी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर तुम हमारे बड़े भाई साहब की पत्नी नहीं होती तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं करते। भाई साहब के कारण आज तुमसे विनती करते हैं कि ये झूठ बोलना बंद कीजिए। अरे पर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। झूठ तो ये बोल रहा है बबलू चौरसिया। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? इसको मैंने देखा था आज सुबह सुबह इसके घर। इसकी बीवी क्या नाम वो सुशीला के साथ। और शर्मिंदा ना करें नंदनी, गलत पे गलत इल्जाम लगाए जा रही हैं। मैं गलत इल्जाम नहीं लगा रही हूँ रुद्र जी। कैसे समझाऊं मैं आप? ये देखिए, ये फोन तारा का है। आप सब लोग जानते हैं ना? अब बताइए ये फोन सुशीला के पास कैसे है? उसी से मिला है मुझे ये फोन। तुम इसे हाथ मत लगाओ, जुड़ा तुम। इस बबलू चौरसिया ने ये फोन अपनी बीवी को दिया, तारा का फोन। बस नंदनी बस। तुम केवल तारा की बहन नहीं हो,
बल्कि हमारी धर्म पत्नी भी हो, इस घर की बड़ी बहू। घर की मान मर्यादा का कुछ तो ख्याल रखो, कुछ तो हमारी भावनाओं के बारे में सोचो। ताया जी, भाई ये तो समझ में आया कि आप दोनों फंस गए, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि ये दो सुशीला कहां से आई। कैसी बातें कर रहे हो आदि? सुशीला नहीं, सुशीला। सॉरी भैया, सुशीला कहां से आई? हमारे पूछे तायाजी लेकर आए। मुझे पता था कि नंदू सुशीला को लेकर घर जरूर आए, इसलिए मैंने जाके रुद्र प्रताप को बता दिया कि नंदू आम्रपाली के साथ बबलू के घर आई थी। उसने उसी वक्त आम्रपाली को फोन लगाया और बेचारी आम्रपाली रो गई। मुझे माफ कर दो दीदी साहब, नंदू दीदी ने बोला कि आपने उन्हें सब कुछ बता दिया है। मैंने उन पे विश्वास कर ली। आपसे मुझे पूछ लेना चाहिए था दीदी साहब, मुझे माफ कर दो दीदी साहब। अच्छा, ठीक है, अब रोना धोना बंद कर और मेरी बात ध्यान से सुन। दो लड़कियों को सुशीला के कपड़े पहना के यहाँ लेके आ और उनसे कहना कि उन्हें यहाँ आकर सुशीला बनने की एक्टिंग करनी है, और धमकाए जाने पर कहना है कि उन्हें तारा और नंदू ने ऐसा करने के लिए कहा था। रुद्र प्रताप ने ये जो चाल चली, ये सोचकर चली कि वो अपनी चाल बजा रहा है, पर असल में वो सिर्फ हमारी मदद कर रहा था। अब रुद्र प्रताप नंदू पर कहर बरसा रहा होगा कि वो सुशीला को क्यों घर लेके आए। सुशीला नहीं भैया, सुशीला। सॉरी। छोड़ो, पास मत लेके आना। अरे इसको दूर करो। बहुत लपलपाती है ना ये, बहुत चलती है, हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। फिर कैसे कहेगी लोगों से कि ये बबलू है, बबलू सुशीला का पति। सुशीला को यहाँ लेके आने की। अरे इसको पीछे रखोगे तभी तो कुछ बोल पाऊंगी मैं। इसको तुम दूर रखो प्लीज। बोल पाऊंगी उसके डर। बोल। मैं वही कह रही थी कि अरे मुझे कौन सा शौक चढ़ा था सुशीला को यहाँ पे लाने का। मुझे थोड़ी ना बताया आपने। अपने प्लान के बारे में बताया था क्या बोलो, इसलिए मुझे लगा कि वो बबलू बुद्धू बना रहा है। क्यों मार रही हूँ? बात तो सुनो मेरी। बात। पर अब मुझे समझ में आया ये सब नाटक क्यों किया आपने। क्योंकि जायदाद से हिस्सा नहीं देना चाहती थी ना मुझे, इसलिए। बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने सच बोला। हाँ, ये अच्छी बात है। धोखा कोई और दे, सजा किसी और को मिले। वाह। पागल हो गए हो? क्या कर रहे हो? अभी सुबह बाल बचे हो ना, फिर से पहुंच गए। चलो निकलो यहाँ से, चलो। अरे बचना चाहता कौन है? हम तो बस घायल होने आए। ज्यादा फिल्मी होने की जरूरत नहीं है। अरे समझ क्यों नहीं रहे हो? अब हमें और भी ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। इसे कहते हैं किस्मत ने चटाईली चटनी। सुबह से भी 3 औरतें मुझे अपना पति बुला रही थी। तुम हमारे पति हो, तुम हमारे पति हो, तुम हमारे पति हो, हमारे पति हो। और अब मेरी ही पत्नी मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल रही है। मुझे तुम तीनों में से किसी एक के साथ चले जाना चाहिए। तू तो कदर करता नहीं। एक ने घास डाल दी, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया की सारी औरतें तुम्हें ही घास डालेंगी। तुम शाहरुख खान नहीं और मैं कोई किरण नहीं। आजकल ना आप छुपाने लग गई हो मुझसे बहुत सारी बातें। पहले कैसे सब कुछ बता देती थी, अकेले जाकर फेशियल भी करा लिया। और अगर मैं पूछूंगी कि कहाँ से कराया तो वो मुझे कभी नहीं बताओगी। अरे सहेलियां ऐसी थोड़ी ना होती हैं। अरे दैया निगोड़ी, मैं फेशियल कहीं से करा के नहीं आई हूं, बल्कि इस बार फेशियल मैंने पहली बार घर पे किया है।
खुद। अरे घर से बाहर निकल कहां पाती हूं मैं? तो बस यहां इस गुलाबी कमरे में बंद होकर रह गई हूं। दम घुटता है मेरा यहां। सब सिर्फ तेरी वजह से, तेरी वजह से। तुझे सारे खानदान को लेके आ गई इस घर में। इसी मुसीबत से बचने के लिए इस नकली मृत्युंजय को लेके आई थी मैं यहां। तेरी वजह से सारा खेल बिगड़ने वाला था। अरे मैंने बोला ना, मुझे नहीं पता था ना, इसलिए तो हुआ ये सब। पर आप फिक्र मत करो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब मुझे सब कुछ पता चल गया ना, तो अब अपना मुंह बंद रखूंगी। हाँ छोड़ो ना, ये लड़ाई खत्म करो ना। आपने मुझसे बात छुपाई और मैंने बदला ले लिया। हिसाब बराबर। वापस फ्रेंडशिप कर ले। अच्छा चल ठीक है। अब मजा आएगा। देखना, दोनों मिलके सबकी बैंड बजाएंगे। पर मुझे मेरा हिस्सा देना मत भूलना। इससे पहले तुझे अपनी बहन को जाके मनाना होगा कि जो 6 फुटा सैंपल घूम रहा है ना घर में, बबलू, यही असली मृत्युंजय है। बस इतनी सी बात हो जाएगा। अरे समझो, हो गया। एक बार मुझे प्रॉपर्टी मिल जाने दे नंदू, फिर देख कलावती तुझे कौन सा हिस्सा देती है।